हेलो स्टूडेंट्स, हाय गाइस, व्हाट्सएप, कैसे हो। 21 सितंबर 2020 की एक केमिस्ट्री क्लासेज में आपका फिर से वेलकम। एंड चैप्टर नंबर 13 में अपन लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे एमिनो का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। और इस क्लास में पढ़ेंगे समावयवता, एमिनो में समावयवता, आइसोमेरिज्म इन एमाइंस। तो जो आइसोमेरिज्म होती है या समावयवता क्या होता है उसको पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। तो समावयवता है या इसको जानना चाहेंगे कि समावयवता क्या होती है। समावयवता क्या होती है कि कोई भी यौगिक है जिसका अणुसूत्र समान होता है लेकिन उसका संरचना सूत्र है वो क्या हो जाता है, भिन्न भिन्न हो जाता है। तो ऐसे यौगिक एक दूसरे के समावयवी या आइसोमर कहलाते हैं। एक दूसरे क्या कहलाते हैं, आइसोमर या समावयवी। और इस परिघटना को हम बोलते हैं समावयवता। हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अब एमिनो में समावयवता की बात करेंगे अपन, ठीक है। हालांकि डिटेल से हम 16 चैप्टर में हम पढ़ेंगे समावयवता, आइसोमेरिज्म के बारे में फुल डिटेल पढ़ेंगे। समरूप त्रिविम समावयवता, ज्यामितीय समावयवता, ठीक है, और सनुपण समावयवता, उनके बारे में डिटेल से 16 चैप्टर में हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ अपने टॉपिक से रिलेटेड है एमिनो में समावयवता। तो एमिन है या एमाइंस है, उसमें 4 टाइप्स की आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है, यानी चार प्रकार की समावयवता पाई जाती है। इनमें फर्स्ट है श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता जिसको इंग्लिश में बोले तो हम चेन आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म तो चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि कोई भी जैसे एमाइंस है और उस एमाइंस का अणुसूत्र तो समान रहेगा लेकिन उसकी श्रृंखला क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। समावयवता का मतलब क्या हुआ है कि अणुसूत्र समान और जिसके बारे में पूछा जाए, मान लीजिए यहाँ श्रृंखला के बारे में पूछा जा रहा है तो श्रृंखला क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, अणुसूत्र क्या रहेगा, समान रहेगा, ठीक है। तो 4 कार्बन या इससे अधिक कार्बन वाले जो एमाइंस है वो इस प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करते हैं, श्रृंखला समावयवता, चेन आइसोमेरिज्म। तो होता क्या है इसमें कि मान लीजिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, एग्जाम्पल से अणुसूत्र लेते हैं C4H11N, C4H11N। इस एग्जाम्पल, इस अणुसूत्र के थ्रू है अपन चेन आइसोमेरिज्म को दिखाने की कोशिश करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ कार्बन एटम कितनी है, 4, तो 4 कार्बन लिखो, 1 1 2 3 4, ठीक है, 4 कार्बन लिख दिए। फिर लिखो नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन कितना लिख दिया, 1 लिख दिया। अब इस कार्बन की वैलेंसी है जो यहां से कंप्लीट नहीं है, उनको कंप्लीट करते हैं। तो यहां इस कार्बन की वैलेंसी कितनी बाकी है, 3, तो हाइड्रोजन कितने आगे, 3। यहाँ कितनी बाकी है, 2, तो हाइड्रोजन कितने आगे, 2। यहाँ भी 2 बाकी तो हाइड्रोजन 2, यहाँ भी 2 बाकी तो हाइड्रोजन 2। अब देखो 3 2 5 2 7 2 9, हाइड्रोजन कितने होंगे, 9। यहाँ कितने, 11, तो यहाँ कितने आ जाएंगे, 2H आ जाएंगे। तो 3 और 2 5 2 7 2 9 और 2 11, हाइड्रोजन कंप्लीट, कार्बन 1 2 3 4 कंप्लीट एंड नाइट्रोजन 1। तो ये इस अणुसूत्र से अपन ने एक संरचना सूत्र बनाया जिसका नेम है 1 2 3 4। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट। अब एक कल बंद है तो ब्यूटेन, ठीक है, और 1 कार्बन पे NH2 ग्रुप है तो ब्यूटेन 1 एमीन, ओके। अब इसमें देखो चेन में कैसे परिवर्तन करते हैं, ये तो एक सीधी श्रृंखला है, इसको चेन में, इसकी चेन में, इसकी श्रृंखला में कैसे परिवर्तन लाते हैं वो अपन चेक कर लेते हैं। तो यहां हमारे पास क्या है, इसी अणुसूत्र की मदद से कि अपन ये लिखते हैं CH3 CH CH3 CH2 NH2। कार्बन कितने, 1 2 3 4, 4 कार्बन सेम है। हाइड्रोजन 3 4 4 2 6 6 और 3 9 9 और 2 11, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 11। और नाइट्रोजन एटम कितना है, 1 है। तो इसमें कोई श्रृंखला में परिवर्तन आ रहा ना। अब इसको नंबरिंग करते हैं 1 2 3, ओके स्टूडेंट्स। तो इसकी श्रृंखला छोटी हो गई, यहाँ तो कितनी थी, 4 कार्बन की थी तो ब्यूटेन नाम आएगा। यहाँ देखो 3 कार्बन की श्रृंखला, इसका मतलब प्रोपेन इसका नेम आ जाएगा। और 1 कार्बन है वो किसके रूप में आ जाएगा, प्रतिस्थापी के रूप में आ जाएगा। इसे बोलते हैं श्रृंखला समावयवता, चेन आइसोमेरिज्म।
अणुसूत्र समान है दोनों का, इनका और इनका अणुसूत्र क्या है, समान है, लेकिन इनका संरचना सूत्र क्या है, भिन्न भिन्न है। यानी संरचना सूत्र में क्या है, इसकी श्रृंखला क्या होगी, डिफरेंट हो गई। इसे हम बोलते हैं श्रृंखला समानता है, चेन आइसोमेरिज्म। अब इसका नेम लिखते हैं। सबसे पहले 2 पे क्या, प्रतिस्थापी, तो पहले प्रतिस्थापी लिखते हैं 2 मिथिल, 2 मेथिल। टोटल कार्बन 3 को हम क्या लिखते हैं, प्रोप। और एकल बंध है कार्बन कार्बन के बीच में एन 1 एमाइन या एमीन। ओके स्टूडेंट्स, तो दोनों का नेम डिफरेंट होगा। इसका नाम था ब्यूटेन, इसका नाम है प्रोपेन। इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन श्रृंखला परिवर्तित हुई है, इसे हम बोलते हैं श्रृंखला समानता। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। सेकंड अपन पढ़ते हैं स्थिति समावयवता, स्थिति समावयवता, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में पोजीशन आइसोमर। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमर है। ये क्या है, एक दूसरे के आइसोमर या समावयवी, क्या है, समावयवी। अब पोजीशन आइसोमर, तो इसमें क्या होगा, जो फंक्शनल ग्रुप है एमिनो, क्रियात्मक समूह है NH2, इसकी स्थिति चेंज हो जाएगी। देखो पोजीशन मतलब स्थिति चेंज होना। समावयवता, मैंने क्या कहा, अणुसूत्र समान रहेगा और जो समावयवता पूछिए उसको डिफरेंट कर दो। तो यहाँ स्थिति बनती है, तो स्थिति किसकी चेंज हो सकती है, क्रियात्मक समूह की हो सकती है। क्रियात्मक समूह कहीं 1 पे जुड़ सकता है, कहीं 2 पे जुड़ सकता है। इसका मतलब है क्रियात्मक समूह की स्थिति में परिवर्तन लाना है और अणुसूत्र सेम रखना है। ऐसी समावयवता को हम क्या बोलते हैं, स्थिति समावयवता। तो इसके एग्जांपल लेते हैं, C4H11N, ये ले लेते हैं C4H11N, ठीक है। तो कार्बन लिखो 1 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन और नाइट्रोजन। ओके स्टूडेंट्स, वैलेंसी पूरी करो। यहाँ CH3 आएगा, यहाँ CH2 आएगा, क्योंकि इसकी 2 संयोजकता कम है। इसकी कितनी कम है, 2 है, तो यहाँ CH2 आएगा। इसकी कितनी कम है, 2, तो क्या आएगा, CH2 आएगा। अब हाइड्रोजन गिरो, 3 और 2 5, 2 7, 2 9 और 9 और 2 11। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका नेम लिख देंगे, जो ऊपर लिखा हुआ है ब्यूटेन 1 एमीन, ब्यूटेन 1 एमाइन या एमीन। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो हमें स्थिति चेंज करनी है। जिस नेम से समावयवता पूछी जाती है उसको चेंज कर दो। अब स्थिति है, इसका मतलब स्थिति में परिवर्तन करो। और स्थिति में किस में परिवर्तन होता है, क्रियात्मक समूह की स्थिति में परिवर्तन होता है। तो क्रियात्मक समूह की स्थिति कैसे चेंज कर देंगे, यहाँ तो ये 1 नंबर पर है ना, इसको अपन 2 नंबर पे ले आते हैं। कैसे लाएंगे, देखो कार्बन लिखो 1 2 3 4 कार्बन है। ओके स्टूडेंट्स, 4 कार्बन है। अपन यहां लिख रहे हैं NH2, ये एमिनो ग्रुप यहां ले आए। ओके, ये कार्बन होगा 1 नंबर, ये कार्बन होगा 2 नंबर, ये कार्बन होगा 3 नंबर और ये 4 नंबर। अब इनकी वैलेंसी पूरी कर दो। यहाँ क्या आएगा, H3, क्योंकि 3 संयोजकता बाकी है। यहाँ कितनी बाकी है, 2, तो H2। यहाँ कितनी बाकी है, 1 2 3, H, सिर्फ H आएगा। यहाँ क्या आएगा, एक संयोजकता कितनी बाकी रहेगी, 3, तो CH3 हो जाएगा। अब काउंट करो हाइड्रोजन को, 3 1 4 4 2 6 3 9 9 2 11, हाइड्रोजन सेम है। नाइट्रोजन 1 सेम है। कार्बन 4 1 2 3 एंड 4 हो गया। तो इस बार देखो नंबरिंग किया तो एमिनो समूह कितने नंबर पे मिला, 2 नंबर पे मिला। इस क्या क्रियात्मक समूह की स्थिति चेंज हुई कि नहीं हुई, हो गई ना। अणुसूत्र समान है और क्रियात्मक समूह की स्थिति क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। इसे हम बोलते हैं स्थिति समावयवता। यहाँ ये 1 नंबर वाले घर में था, अब इसको कहां शिफ्ट कर दिया गया, 2 नंबर वाले घर में शिफ्ट कर दिया है। सीधी सी मतलब ये है। तो इसे हम बोलते हैं स्थिति समावयवता, स्थिति समावयवता। और ये एक दूसरे की क्या है, आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर है, यानी स्थिति समावयवी एक दूसरे की, ठीक है। एक दूसरे की क्या है, आइसोमर, और वो भी कौन से, पोजीशन आइसोमर। ओके स्टूडेंट्स, तो 2 टाइप्स की समावयवता अपन ने देखी। नेक्स्ट है अपन पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप समावयवता, यानी क्रियात्मक समूह समावयवता। तो फर्स्ट इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, फिर पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप समावयवता। थर्ड है क्रियात्मक समूह समावयवता, हिंदी में बोले तो क्रियात्मक समूह समावयवता।
जिसे फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बोलते हैं इंग्लिश में। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म नाम से पता चल रहा है कि जहां कहीं गड़बड़ होगी, समाव्यता का सीधा सा मतलब ये समझ लो गड़बड़ी। इसी में मैं समझा रहा हूं आपको कि समाव्यता जहां भी नाम है इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी वहां, ठीक है। तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप है आइसोमेरिज्म, इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शनल ग्रुप में कोई ना कोई गड़बड़ी होगी। इसे हम बोलते हैं क्रियात्मक समूह समानता। अणुसूत्र समान रहेगा लेकिन क्रियात्मक समूह क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, बदल जाएगा, क्रियात्मक समूह ही बदल जाएगा। यहाँ जो नाम पूछते ना, जिस नाम से समानता पूछते उसे क्या कर दो, चेंज ही कर दो, उसको डिफरेंट कर दो, उसको भिन्न कर दो, उसे उस प्रकार की समानता बोलते हैं। इस बार हमारे पास जो आई है समानता वो क्रियात्मक समूह समानता। तो सीधी सी बात है कि हमने क्रियात्मक समूह की स्थिति भी देख ली चेंज करके और कार्बन श्रृंखला भी देख ली। इस बार क्या करें, पूरे क्रियात्मक समूह को चेंज कर देंगे, तो उसे हम बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह समाव्यता। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या होगा, इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। वो C4H11N ले लो, ठीक है, या C3, H9N ये ले सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ये भी ले सकते हैं। अब देखो यहां क्या चेंज करते हैं अपन, 3 कार्बन है, 3 कार्बन लिखते हैं 1 कार्बन, 2 कार्बन एंड 3 कार्बन, एक लिखते हैं नाइट्रोजन। ओके, इनकी संयोजकता पूरी करते हैं, CH3 आएगा, यहाँ CH2 आएगा, यहाँ क्या आएगा CH2 आएगा, और यहाँ क्या आएगा NH2 आ जाएगा। हाइड्रोजन गिनो 3 2 5 2 7 और 2 9, हाइड्रोजन कंप्लीट, कार्बन 1 2 3, कार्बन भी सेम, नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन 1। तो ये अपने पास बन गया प्रोपेन 1 एमीन। क्या बन गया, प्रोपेन 1 एमीन, 1 एमीन। इस बार क्रियात्मक समूह में गड़बड़ दिखानी है, इसका मतलब है इसकी क्रियात्मक समूह को चेंज करना है। तो ये क्रियात्मक समूह देखो कैसे चेंज होगा, वो चेक कर लेते हैं अपन। इस बार देखो कैसे होगा, कार्बन 3 है ना हमारे पास, CH3 ऐसे लिख दिया इसको। ओके, नाइट्रोजन की 3 संयोजकता होती है, 1 2 और 1 क्या हो गया हाइड्रोजन। इस कार्बन की संयोजकता पूरी करते हैं, कितनी रह गई 2, इसकी कार्बन की 3, ठीक है। अब हाइड्रोजन गिनते कितने, 3 2 5, 5 और 3 8, 8 और 1 9, और एक क्या हो गया नाइट्रोजन एटम। तो देखो फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा ही नहीं हो गया, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, चेंज हो गया। ये 1 डिग्री एमीन है, ये क्या हो गया 2 डिग्री एमीन है। तो फंक्शनल ग्रुप में क्या कर दिया अपन ने, परिवर्तन कर दिया, डिफरेंस कर दिया, 2 डिग्री एमीन बना दिया। और तो अब इसका नेम क्या हो जाएगा, देखो नेम चेंज हो जाएगा, एन पे क्या है मेथिल, एन से क्या जुड़ा मेथिल, एथेन एमीन, एथेन एमीन। ओके स्टूडेंट्स, तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ क्या होगा, डिफरेंट हो गया। तीसरा हम इसमें ये दिखा सकते हैं, इस तरीके से, इस कार्बन की संयोजकता कितनी बच गई, 3 CH3, इसकी भी 3 CH3 और इसकी भी CH3। तो इस बार ये तो 1 डिग्री एमीन था, ये कौन सा एमीन था 1 डिग्री एमीन, ये कौन सा है 2 डिग्री एमीन, और ये कौन सा बन गया 3 डिग्री एमीन बन गया। ओके स्टूडेंट, तो फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, चेंज हो गया। इसका नाम था एन मेथिल एथेनेमीन, और इसका नेम हो जाएगा NN डाइमेथिल, एन से मेथिल, एन से भी मेथिल, और ये क्या कार्बन कितने बच गए, 1, तो मेथेन एमीन, NN डाइमेथिल मेथेन एमीन, मेथेन एमीन इसका नेम होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अब देखो फंक्शनल ग्रुप यहाँ 1 डिग्री था, यहाँ 2 डिग्री है, यहाँ फंक्शनल ग्रुप 3 डिग्री है।
ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, चेंजमेंट आ गया, परिवर्तन आ गया, अणुसूत्र समान है। यहाँ हाइड्रोजन की 3 6 3 9 हाइड्रोजन, कार्बन 1 2 3 नाइट्रोजन 1। तो अणुसूत्र समान है लेकिन फंक्शनल ग्रुप है वो चेंजमेंट हो गया, उसमें परिवर्तन आ गया, तो इसे हम बोलते हैं क्रियात्मक समूह समानता या फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो इसमें क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में जो एमाइंस 1 डिग्री से 2 डिग्री बन गया, 2 डिग्री से 3 डिग्री बना सकते हैं, इसे हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि अपन ने इस बार फंक्शनल ग्रुप ही चेंज कर दिया है, क्रियात्मक समूह में क्या कर दिया, गड़बड़ी कर दिया है। इसे हम बोलते हैं क्रियात्मक समूह समावयवता। गड़बड़ी समावयवता किस में, क्रियात्मक समूह में, तो नाम क्या हो गया, क्रियात्मक समूह समावयवता। जिस नाम से समावयवता पूछी जाती है उसमें गड़बड़ कर दो, उसमें परिवर्तन ला दो, वो उसकी क्या हो जाएगी, समावयवता हो जाएगी। अब लास्ट हम पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं मेटामेरिज्म, मध्यावयवता। लास्ट पढ़ रहे हैं मध्यावयवता। इंग्लिश में बोले तो मेटामेरिज्म। तो यहां तो क्या 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एम इस प्रकार की समानता फंक्शनल ग्रुप समानता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अगली है मध्यावयवता। मध्यावयवता में क्या होता है कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, कार्बन चेन के मध्य में प्रवेश कर जाते हैं। ये जो समानता है स्पेसिफिक 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन प्रदर्शित करते हैं, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन। जैसे C4H11N, C4H11N, ये एक अणुसूत्र है, इसके द्वारा हम क्या मध्यवता प्रदर्शित करेंगे। इसमें क्या होगा, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइन है, वो इस समानता को प्रदर्शित करते हैं, स्पेसिफिक 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइन। इस आइसोमेरिज्म को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले 2 डिग्री एमाइन बढ़ाएंगे C4 कार्बन से, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन नाइट्रोजन और 4 कार्बन 1 2 3 4। अब क्या होगा, 2 डिग्री हो गया, नाइट्रोजन है 2 कार्बन के बीच में आ जाएगा, इसका मतलब 2 डिग्री होगा। यानी नाइट्रोजन का कनेक्शन कितने कार्बन से, 2 कार्बन से सीधा सीधा, इसका मतलब ये कैसा है, यह है 2 डिग्री। ओके, 2 डिग्री कैसे है, क्योंकि नाइट्रोजन इसका कनेक्शन सीधा सीधा 2 कार्बन से है, इसका मतलब ये कैसा है, 2 डिग्री। अब देखो यहाँ इसकी वैलेंसी पूरी करो, यहाँ क्या आएगा CH3, यहाँ क्या जाएगा CH2, यहाँ क्या जाएगा CH2 और यहाँ क्या जाएगा CH3। तो हाइड्रोजन लो 3 2 5 2 7 7 3 10 1 11 और एक क्या गया, नाइट्रोजन रह गया, ठीक है। अब देखो इसमें मध्यावयवता, इसको देखो और कहाँ ला सकते हैं इसकी स्थिति में, मतलब इसको यहाँ से हटा करके। मध्यावयवता का मतलब है जो क्रियात्मक समूह है उसको मध्य में कहीं, उसकी मध्य स्थिति को कहीं ना कहीं चेंज करो, परिवर्तित करो। तो इसका तो नेम है ये, इसका नेम है एन मिथाइल, एन मेथिल। टोटल कार्बन 1 2 3, प्रोपेन एमीन, प्रोपेन एमीन। एन मेथिल, एन से क्या जुड़ा, मेथिल ग्रुप है 1 2 3, लंबी कार्बन श्रृंखला और अंत में क्या लगा दिया, एन, प्रोपेमीन, सॉरी प्रोपेन एमीन। ओके, अब इसमें क्या हुआ कि परिवर्तन अपन ने क्या किया है। अब देखो और इस क्रियात्मक समूह को मध्य में कहां सेट कर सकते हैं वो चेक करते हैं। तो एक CH3 फिर कार्बन फिर नाइट्रोजन, इसको देखो इस कार्बन के इधर ले, 2 कार्बन इधर, बराबर बराबर स्थिति में लिया इसको कि 2 कार्बन इधर 2 कार्बन इधर, उसके पास क्या एक हाइड्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है 3, 1 2 1 3। अब भी कौन सा है, 2 डिग्री है, अभी कौन सा है 2 डिग्री है। सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, यानी कार्बन श्रृंखला के मध्य में कोई परिवर्तन किया, कार्बन श्रृंखला के बीच में कुछ ना कुछ चेंजमेंट किया है। यहाँ तो इसके एक तरफ मेथिल ग्रुप जुड़ा है, अब इसके एक तरफ क्या जुड़ा हुआ है, एथिल ग्रुप जुड़ा है। संयोजकता पूरी करो, यहाँ क्या आएगा CH2, यहाँ क्या आएगा CH2, यहाँ क्या आएगा CH3। हाइड्रोजन गिनो 3 2 5 5 6 6 2 8 8 8 3 11 हो गए।
कार्बन 1 2 3 4 हो गए, नाइट्रोजन 1 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ क्या किया गया है, मध्यावयवता यानी कार्बन श्रृंखला के मध्य के अंदर ही कुछ ऐसा परिवर्तन करो कि इसमें समानता प्रदर्शित हो जाए। तो देखो इसका नेम चेंज हो जाता है। अब देखो इसका नेम क्या हो गया, एन, एन से क्या जुड़ा हुआ है, एथिल ग्रुप है, एन एथिल। कितने कार्बन है, 2, 2 को लिखते हैं एथेन और एमीन। तो देखो दोनों के नाम में चेंज हुआ गया ना, ये तो एन एथिल प्रोपेन एमीन था, ये एन एथिल एथेन एमीन। यानी क्या हुआ है कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बन श्रृंखला के मध्य के अंदर उसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है कि कार्बन श्रृंखला में यहाँ क्या मेथिल ग्रुप के पास था, अब किसके पास आ गए, एथिल ग्रुप के पास आ गया। एक तरफ मेथिल ग्रुप था, एक तरफ क्या था, प्रोपिल ग्रुप। एक तरफ प्रोपिल ग्रुप था, एक तरफ क्या था, मेथिल ग्रुप। इधर क्या है, दोनों तरफ ही क्या है, एथिल ही ग्रुप है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे बोलते हैं मध्यावयवता। और भी इसमें क्या परिवर्तन कर सकते हैं, तो देख सकते हैं कि परिवर्तन कर सकते हैं कि एस एक कंडीशन ये लगा सकते हैं, CH3 CH CH3 NH CH3। देखो थोड़ा और परिवर्तन किया ना, मध्य में और परिवर्तन किया। इधर देखो एक आइसोप्रोपिल ग्रुप है, एक इधर क्या है, मेथिल ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है, आइसोप्रोपिल, इधर क्या है, मेथिल ग्रुप है। ठीक है, तो इसमें क्या मध्य में कुछ परिवर्तन हो रहा है। इसका नेम क्या हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है, इसका नेम हो जाएगा एन, एन से क्या जुड़ा है, मेथिल प्रोपेन। अब देखो एमीन कितने नंबर पर है, 2 पर, तो 2 एमीन। तो तीनों का नाम डिफरेंट है, एन मेथिल प्रोपेन 1 एमीन है, एन मेथिल प्रोपेन 1 एमीन है, फिर एन एथिल एथेन एमीन है, और एन मेथिल प्रोपेन 2 एमीन है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे बोलते हैं मध्यावयवता, यानी कार्बन श्रृंखला के मध्य में कुछ ऐसा परिवर्तन हो रहा है कि फंक्शनल ग्रुप है वो कहीं तो मेथिल ग्रुप के बीच में फंसा हुआ है, कहीं एथिल ग्रुप के, और कहीं आइसोप्रोपिल और मेथिल ग्रुप के बीच में फंसा हुआ है। तो इस प्रकार की समावयवता को हम बोलते हैं मध्यावयवता, मेटामेरिज्म। यानी क्रियात्मक समूह सेम है, 2 डिग्री ही है, लेकिन वो पहले यहाँ तो मेथिल ग्रुप के बीच में था, प्रोपिल ग्रुप के बीच में था, यहाँ दोनों तरफ क्या है, एथिल ग्रुप थे। अब क्या हो गया, एक तरफ प्रोपिल ग्रुप हो गया, एक तरफ क्या हो गया, मेथिल ग्रुप हो गया। एक तरफ क्या, प्रोपिल ग्रुप, एक तरफ मेथिल ग्रुप है। तो डिफरेंस है ना सब में, प्रोपिल मेथिल। इस बार आइसोप्रोपिल ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, आइसोप्रोपिल। तो थोड़ा चेंज हो गया, और इसका नेम भी क्या हो गया, चेंज हो गया। इस प्रकार की समानता को हम बोलते हैं मध्यावयवता, मेटामेरिज्म। और ये एक दूसरे, तीनों क्या एक दूसरे के क्या है, मेटामेरिज्म आइसोमर है। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान ये रखना है कि समावयवता का मतलब सीधा सा गड़बड़, और वो गड़बड़ भी किसमें, जिस नेम से पूछा जाए उस नेम के अकॉर्डिंग है गड़बड़ कर देते हैं, कुछ परिवर्तन कर देते हैं, उसे हम बोलते हैं समावयवता। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन, नेक्स्ट इनके बारे में पढ़ेंगे, इनका जो नोमेनक्लेचर है उसके बारे में पढ़ेंगे।